स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। 2022 में जब रशिया यूक्रेन की वॉर की शुरुआत हुई और एज अ कॉन्सिक्वेंस वेस्टर्न नेशंस द्वारा सैंक्शंस लगाए गए, तो उनका एक बहुत सिंपल सा ऑब्जेक्टिव था कि सैंक्शंस लगाई जाएंगी, रशिया का इकोनॉमिक कोलैप्स होगा और वॉर भी एक लिमिटेड टाइम पीरियड में खत्म हो जाएगा। बट अब 4 साल होने को आ गए हैं, वॉर अभी भी चल रहा है एंड इन वेस्टर्न सैंक्शंस के बावजूद 2023-24 में रशिया द्वारा एक सिग्निफिकेंट रिकॉर्ड ग्रोथ यहां पर एस्टैब्लिश की गई, जिसके बेसिस पर यही देखने को मिला कि शायद रशिया खुद को इस पूरे वॉर के सिनेरियो में भी ग्रोथ के पाथ पर एक कंटिन्यूअस सपोर्ट के साथ आगे बढ़ सकता है। बट इस पूरे सिनेरियो में अगर देखा जाए, ये जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड 23-24 का है, यहां पर तो एक सिग्निफिकेंट रिकॉर्ड ग्रोथ हुआ, बट उसके बाद से अब यही ट्रेंड यहां पर डिक्लाइनिंग ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है, जिसकी वजह से कंसर्न्स रेज किए जा रहे हैं कि क्या रशियन इकोनॉमी एक डेथ जोन की तरफ एंटर कर रही है। अब डेथ जोन के केस में इसका मतलब क्या है वो भी हम यहां पर जानेंगे, बट द पॉइंट इज दिस स्लोइंग ऑफ जीडीपी ग्रोथ रेट, दैट इज अ कंसर्न कि ग्रोथ रेट तो आएगा, आप ग्रो भी करते रहोगे, बट वो स्लो डाउन होता हुआ देखने को मिलेगा और जिन प्रोडक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटीज के थ्रू ग्रोथ रेट आना चाहिए वो देखने को नहीं मिलेगा। तो आइए जानते हैं एग्जैक्टली ये क्या डेथ जोन के बारे में यहां पर बात की जा रही है, क्या इसके रीजंस हैं एंड क्या ऑप्शंस यहां पर रशिया के पास अवेलेबल हैं इस डेथ जोन से बाहर आने के लिए। तो मेरा नाम अरविंद गुलेरिया, तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो बेसिकली डेथ जोन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपके माउंटेनियरिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है ना। जैसे अगर हम माउंट एवरेस्ट के केस में बात करें कि 8,000 से मीटर का जो ऊपर का रीजन वो आपका डेथ जोन है, राइट, कि जहां पर जो क्लाइंबर्स हैं हाई अल्टीट्यूड की वजह से लो ऑक्सीजन की कंडीशन वहां पर फेस करते हैं, है ना, और उसमें बहुत सोच समझ कर चलना पड़ता है, राइट, बिकॉज सभी के लिए सिमिलर सिनेरियो है। सोच समझ कर चलेंगे, प्लान डिसीजंस लेंगे, तब जाके अपने समिट को पूरा कर पाएंगे, वापस आ पाएंगे। अदरवाइज अगर किसी भी प्रकार का एक ईगो वहां पर रख लेगा कि नहीं नहीं मैं तो चढ़ सकता हूं या कोई बात नहीं सब ठीक रहेगा, या सडनली हार मान ली, तो उस समय पर आप कोलैप्स कर जाते हैं, राइट। तो वैसा डेथ जोन इस समय पर रशिया के लिए भी यहां पर हाईलाइट किया जाता है कि सर्वाइवल बाय सेल्फ कैनिबलिज्म, एक कॉन्सेप्ट यहां पर हाईलाइट किया गया है नेगेटिव इक्विलिब्रियम का। वो क्या है कि आपका ग्रोथ रेट तो यहां पर आ रहा है, बट वो ग्रोथ रेट प्रोडक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटीज के थ्रू नहीं आ रहा, वो ग्रोथ रेट आ रहा है वॉर स्पेंडिंग की वजह से। वो ग्रोथ रेट आ रहा है जब दूसरी ओर इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, वो ग्रोथ रेट आ रहा है जब दूसरी ओर डिमांड फॉल करता जा रहा है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते जा रहे हैं एंड ऑयल रेवेन्यूज जिनके ऊपर आप डिपेंडेंट थे वो भी गिरते जा रहे हैं। तो हालांकि 23-24 में तो फिर भी 4% से अबव की ग्रोथ रेट यहां पर रशिया ने रिकॉर्ड किया, बट ये ट्रेंड जो था ये 2023-24 का, इसमें सबसे बड़ा रोल यहां पर रहा है कि जब लिक्विडिटी का इंक्रीज यहां पर आया। अब ये लिक्विडिटी का इंक्रीज एग्जैक्टली आया कैसे, मनी सप्लाई में इंक्रीज आया कैसे? बिकॉज जब सैंक्शंस लगाएगी तो सबसे बड़ा चेंज यहां पर क्या देखने को मिला कि रशियन एलिट्स या जो कंपनीज थे, दे स्टार्टेड रीपैट्रिएटिंग देयर कैश, जो कि उन्होंने बाहर रखा हुआ था, जिसकी वजह से अगेन बहुत सारा पैसा वापस रशियन बैंक्स के पास यहां पर आया। अब उस पैसे के थ्रू यहां पर किस प्रकार के एफर्ट्स रखे गए? जाहिर सी बात है, अगर पैसा बैंक्स के पास आएगा तो मल्टीपल लोन्स यहां पर ऑफर करेंगे, एक मेजर क्रेडिट ग्रोथ यहां पर देखने को मिलेगी। बट इस पूरे सिनेरियो में रिपैट्रिएटेड जो थे आपके ऑफशोर एसेट्स, उनका पैसा तो आया ही आया, बट पेंडेमिक के समय पर जो लोगों की सेविंग्स थी वो भी यहां पर क्लब हुई, जिसकी वजह से एक टेम्पररी लिक्विडिटी बूम यहां पर देखने को मिला। अब नाउ व्हाई दिस वाज अ टेम्पररी लिक्विडिटी बूम, उसे भी यहां पर हम अच्छे से समझेंगे। बट लुक एट दिस पर्टिकुलर सिनेरियो कि जो लोन पोर्टफोलियो में इंक्रीज आया है रशिया के, अगर आप यहां पर नोटिस करेंगे, दिस इज योर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को जो लोन यहां पर दिया जा रहा है, कोई मेजर चेंज नहीं है, राइट। एग्रो इंडस्ट्रीज कॉम्प्लेक्सेस के लिए जो लोन दिया जा रहा है उसमें कोई मेजर चेंज नहीं है। कॉर्पोरेट लोन्स के केस में बल्कि थोड़ा सा डिक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है। यहां पर लोन्स की मात्रा बढ़ी किस केस में है? मॉर्टगेजेस के केस में, जो हाउस होल्ड्स को यहां पर लोन दिए गए हैं। अब जब हाउस होल्ड्स को यहां पर लोन दिए जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो एक नई डिमांड इकोनॉमी में क्रिएट करेंगे, राइट। बट अब कहीं ना कहीं जो लोन्स देने का जो ऑब्जेक्टिव रहता है, मनी सप्लाई बढ़ाने का जो ऑब्जेक्टिव रहता है, जो कि यहां पर बढ़ाई भी गई, इस प्रकार का इंक्रीज भी यहां पर आया एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, पहले 46% थी, 56% पर यहां पर पहुंचा। M2 का जो कॉन्सेप्ट हम यहां पर समझते हैं, उसमें एक मेजर इंक्रीज आया भी, उस रिपैट्रिएटेड मनी एज वेल एज जो डोमेस्टिक सेविंग्स थी उसकी वजह से क्रेडिट ग्रोथ यहां पर देखने को मिली। बट वो क्रेडिट ग्रोथ हाउस होल्ड्स के पास ज्यादा गई एंड जो उस प्रकार की प्रोडक्शन करने वाली एंटिटीज थी उनके पास वो पैसा कम पहुंचा।
एंड ओवरऑल जो सरकार का भी फोकस यहां पर रहा है इकोनॉमी में पैसा स्पेंड करने का, सो आफ्टर द वॉर इट इज क्वाइट जस्टिफाइड एंड इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि वो मेजर पैसा नेशनल डिफेंस के ऊपर यहां पर खर्च किया गया। तो एक तरीके से देखा जाए जो पूरा सिस्टम यहां पर तैयार हुआ उसमें जो फिस्कल एक्सपेंशन सरकार के एंड पर भी देखने को मिली या क्रेडिट ग्रोथ भी यहां पर देखने को मिला, उस क्रेडिट ग्रोथ की वजह से डिमांड तो बढ़ा, बट व्हेन इट कम्स टू द सप्लाई साइड ऑफ द इकोनॉमी, तो उस समय पर सप्लाई साइड पर किस चीज के ऊपर काम किया जा रहा है? आपकी मैसिव डिफेंस स्पेंडिंग के ऊपर काम किया जा रहा है ना, कि जितनी भी आपकी इंडस्ट्रीज डिफेंस से रिलेटेड है, नेशनल डिफेंस की कैपेबिलिटीज को और एनहांस करने के ऊपर जो काम किया जा सकता है उस पर मेजर सप्लाई एफर्ट यहां पर रखा गया, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट के लेवल्स भी यहां पर लो हुए, वेजेस की ग्रोथ रेट भी देखने को मिले, बट किस सिनेरियो में, किस इंडस्ट्री में? दैट इज प्राइमरीली इन द डिफेंस स्पेंडिंग। और इसी डिफेंस स्पेंडिंग की वजह से 2023-24 में एक जो ग्रोथ रेट के रिकॉर्ड जहां पर एस्टैब्लिश किए गए, कहा गया कि भैया सैंक्शंस का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा है, तो वही डिफेंस स्पेंडिंग थी, वही डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग थी जिसने सबसे बड़ा रोल यहां पर निभाया है। नाउ कंसिडरिंग द फैक्ट कि यहां पर हमारा ये जो पर्टिकुलर डिमांड ड्रिवन जो फिस्कल ट्रांसफर्स किए जा रहे थे, कि यहां पर इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि भैया डिमांड क्रिएट की जा सके इकोनॉमी में, बट सप्लाई साइड से तो प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा। सप्लाई साइड से तो हम प्रोडक्शन किसी और चीज की कर रहे हैं। नेशनल इकोनॉमी में डिफेंस स्पेंडिंग को ज्यादा फोकस किया जा रहा है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ज्यादा फोकस दिया जा रहा है। अब इसका रिजल्ट क्या होगा कि हाउस होल्ड्स के पास पैसा आ रहा है, हाउस होल्ड्स डिमांड भी क्रिएट कर रहे हैं, बट दूसरी ओर जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं उन केसेस में सप्लाई इंक्रीज होती हुई नहीं देखने को मिल रही, एंड एज अ रिजल्ट जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर था वो बिल्ड इन होना यहां पर शुरू हो गया, कि जो उनका खुद का बेंचमार्क जो टारगेट रखते हैं अपने इन्फ्लेशन के लिए, उससे बहुत सिग्निफिकेंटली हाई, कि 3% 4% का यहां पर रखा जाता है, उससे हाई ये 9.52% तक यहां पर पहुंच गया था 2024-25 में, राइट। एंड एज अ रिस्पॉन्स, अब जाहिर सी बात है ना कि लिक्विडिटी बूम यहां पर आया, उस लिक्विडिटी बूम के चलते हाउस होल्ड्स ने अपना पैसा इन्वेस्ट भी किया, हाउस होल्ड्स ने अपनी डिमांड भी क्रिएट करी, बट सरकार का मेजर फोकस किस ऊपर था? सरकार का मेजर फोकस था डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, सरकार का मेजर फोकस था नेशनल डिफेंस कैपेबिलिटीज को यहां पर एनहांस करना, जो कि अगेन अगर पूरे सिनेरियो को यहां पर देखा जाए, अगर कोई भी देश यहां पर एक वॉर फ्रंट पे एंगेज रहेगा उसके द्वारा भी यही स्टेप्स यहां पर लिए जाएंगे। बट द पॉइंट इज इन पूरी चीजों की वजह से जो लिक्विडिटी का बूम यहां पर आया वो सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी रहा, बिकॉज जब इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स बढ़ने शुरू हो गए तो सेंट्रल बैंक हैज टू टेक अ कॉल कि भैया इस इन्फ्लेशन को बढ़ते रहने देना है या इसको कंट्रोल करने के ऊपर उस प्रकार के एफर्ट्स लगाने हैं। तो हर एक सेंट्रल बैंक जैसा एफर्ट लगाता है वैसा ही एफर्ट यहां पर भी लगाया गया कि डिमांड को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स यहां पर इंक्रीज किए गए। अब हालांकि इन इंटरेस्ट रेट्स को डाउन द लाइन अब 2026 में भी देखा जाए तो अभी 15.5% तक यहां पर उनका पॉलिसी रेट आ चुका है, बट द पॉइंट इज दैट दिस काइंड ऑफ इंटरेस्ट रेट्स जब उनको बढ़ाया गया तो उस वजह से सडनली डिमांड कोलैप्स कर गई। नाउ थिंक अबाउट इट कि इकोनॉमी में, एक ऐसी इकोनॉमी में जहां पर प्रोडक्शन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ डिफेंस एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, डिफेंस इंडस्ट्रीज यहां पर आपकी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, उसी में एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, बट बाकी जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं उनकी सप्लाई लिमिटेड रह रही है, जिसके कारण इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स बिल्ड हो रहे हैं। उस इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं। अब इंटरेस्ट रेट्स जब बढ़ाए जाएंगे तो जाहिर सी बात है डिमांड वहां पर कोलैप्स कर जाएगा, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ रेट सडनली वहां पर कम पड़ जाएगा। और वही चीज 2025 और 26 के लिए आईएमएफ द्वारा भी प्रोजेक्शंस रखेगी कि 0.6 या 1%, एंड 2026 के लिए 1% तक का यहां पर ग्रोथ रेट कहा जा रहा है। नाउ दैट इज द पॉइंट कि जो 2023-24 में मेजर हेवी वॉर स्पेंडिंग की वजह से जो ग्रोथ रेट आया, आने वाले समय में सडनली यहां पर कोलैप्स कर गया। नाउ दिस इज द डेथ जोन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। इसी डेथ जोन की बात यहां पर इकोनॉमिक्स के आर्टिकल में भी यहां पर की गई है कि ये सर्वाइवल हो जाएगा, यहां पर आप निकल भी सकते हो इससे, बट एक बहुत अनसर्टेनिटी है, एक बहुत मेजर कॉन्सिक्वेंसेज यहां पर क्रिएट हो सकते हैं। कोई श्योरिटी नहीं है कि आप इसको सर्वाइव भी कर पाओगे या नहीं। मतलब अगर स्टेप्स लिए जाएंगे तो शायद सर्वाइव कर पाए, बट अगर नहीं लिए गए, वॉर का फ्रंट अगर चलता रहा तो शायद वो सर्वाइवल, वो फ्यूचर इकोनॉमिक कोलैप्स आना फिर कहीं ना कहीं और ज्यादा उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी। सो दैट इज द पॉइंट जो कि डेथ जोन के पर्सपेक्टिव से यहां पर बताया जा रहा है। चलिए हम और भी इसमें डिस्कस करेंगे और क्या क्या एंगल्स हैं और क्या क्या पॉइंट्स जिनकी वजह से ये डेथ जोन को इतना यहां पर हाईलाइट किया जा रहा है। बट एक सिंपल सा सवाल आप सभी के लिए कि अगर मनी सप्लाई किसी भी इकोनॉमी में इंक्रीज करती है रैपिडली व्हाइल द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिमेन्स अनचेंज्ड, तो उसका
आउटकम यहाँ पर क्या रहेगा, 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, थोड़ा सोचिए इसके बारे में और चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर मेंशन कीजिए। एंड अगर आप भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं एंड आपके द्वारा इकोनॉमी सब्जेक्ट में कुछ कॉम्प्लिकेशंस, कुछ कंसर्न्स आप फेस कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई एम मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू एंड आप इस कम्युनिटी का भी हिस्सा बन सकते हैं बाय स्कैनिंग दिस QR कोड टू मेक योर प्रिपरेशन इवन बेटर। एंड करंटली स्टडी IQ किस तरीके से आपकी सहायता कर रहा है आपकी पूरी प्रिपरेशन में, 2027 को फोकस पे रखते हुए प्रतिज्ञा बैच हमारा अनाउंस कर दिया गया है। बैच की शुरुआत हो रही है 26 फरवरी से। द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बैच इज कि प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की जो हमारी प्रिपरेशन है उसे यहां पर कंप्लीट और होलिस्टिक तरीके से कवर किया जा सके। तो इसी में सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आपका कंटेंट कवरेज रहेगा लाइव क्लासेस के थ्रू, नोट्स की कोई आपको कमी नहीं रहेगी, मॉक सेशंस आपके वीकली मंथली बेसिस पर अरेंज किए जाएंगे, आंसर राइटिंग विद इवैल्यूएशन आपको दिया जाएगा एंड सबसे इंपॉर्टेंट मेंटरशिप यहां पर आपको दिया जा रहा है। तो जो भी रिक्वायरमेंट्स एक एस्पिरेंट की रहती हैं उन्हीं रिक्वायरमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए इस कोर्स को डिजाइन किया गया, जिसकी वजह से 2025 के प्रीलिम्स में भी हम इजीली 55 to 60% ऑफ द क्वेश्चंस अपने इस कंटेंट से यहां पर आंसर कर पा रहे थे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि एक स्टेटमेंट सॉल्व हो रहा है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, मैं उसकी यहां पर बात कर रहा हूं। तो इसी वजह से इस कोर्स को उस तरीके से डिजाइन किया गया है। एंड अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, जहां पर आपका रहना खाना सब कुछ स्टडी IQ देखेगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। आप डेली आइए, आप तैयारी कीजिए एंड इंश्योर कीजिए कि अपने फाइनल गोल तक यहां पर पहुंच सकें। राइट, दिस इज हाउ दिस होल कोर्स हैज बीन डिजाइंड। डेफिनेटली जाके चेकआउट करें, डेमो लेक्चर्स आपके लिए अवेलेबल हैं। अगेन, अगर आप किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, ARG लाइफ का आप कोड यहां पर यूज कर सकते हैं, यू विल बी गेटिंग द मैक्सिमम डिस्काउंट्स। एंड जितने भी कोर्सेज हैं, हिंदी, इंग्लिश और बाइलिंगुअल तीनों ही मीडियम्स में यहां पर अवेलेबल है। ऑलराइट, एंड अगर कोई डाउट भी रहे तो आप मुझे भी यहां पर अप्रोच कर सकते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट अनदर एस्पेक्ट, बिकॉज यहां तक तो हमने समझ लिया कि डिफेंस एक्सपेंडिचर एक मेजर रोल यहां पर प्ले कर रहा था उस प्रकार की इकोनॉमिक ग्रोथ में, बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। बट उसके अलावा हमें यह भी तो समझना पड़ेगा कि रशिया ने यहां पर 2023-24 में बहुत सिग्निफिकेंटली अपने एक्सपोर्ट्स भी किए हैं व्हेन इट कम्स टू क्रूड ऑयल एज वेल एज द अदर फॉसिल फ्यूल सोर्सेस, है ना। कोल का एक्सपोर्ट किया गया, LNG का एक्सपोर्ट किया गया, क्रूड ऑयल का तो एक्सपोर्ट इन्होंने यहां पर किया ही किया है। बट इस पूरे एक्सपोर्ट सेगमेंट में जो एक रशियन इकोनॉमिक ग्रोथ को अगर हम पहले से ट्रैक करें तो उस एक्सपोर्ट में उनका वेस्टर्न नेशंस की तरफ एक बहुत मेजर एक्सपोर्ट किया जाता था। बट अब हुआ क्या कि यहां पर कोई ऑब्जेक्टिव बचा ही नहीं, कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं, सैंक्शंस वहां पर लगने लग पड़ी, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ इस एशियन रीजन में यहां पर पिवट करने पड़े, कि जहां पर चाइना को क्लोज टू 33% ऑफ द एक्सपोर्ट तो चाइना के पास जा रहा है ना। इंडिया भी यहां पर अपना क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करा था, और वो भी अभी जिस प्रकार की ट्रेड डील्स की बातें चल रही हैं इंडिया और US के बीच में, शायद अब वो भी जो इंपोर्ट हम कर रहे थे क्रूड ऑयल का वो भी सिग्निफिकेंटली शायद हमें कम करना पड़े, बिकॉज सैंक्शंस का डर अब सभी देशों को है। टैरिफ्स की वजह से जो अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई है उससे हर एक देश अपने आप को बचाना चाहता है। राइट, सो इन सारे एक्सपोर्ट के सेगमेंट में भी जो सबसे बड़ा कंसर्न इसमें यह भी था ना कि एक तो पहली बात इसी रीजन में करना पड़ा, उसके अलावा शैडो फ्लीट्स के थ्रू, कि जहां पर भैया अनआइडेंटिफाइड फ्लीट्स के थ्रू ये तेल वहां तक पहुंचाया जा सके, बिकॉज US की जो सैंक्शंस हो तो काफी स्ट्रिक्टली तरीके से यहां पर इंप्लीमेंट की जा रही थी। एंड मोर ओवर सस्ते दाम पर बेचने के लिए रशिया को यहां पर मजबूर किया गया। अब हालांकि 2023-24 में एक सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ा कि यहां पर चाइना और इंडिया द्वारा इस मौके का फायदा उठाया गया एंड बहुत सस्ते दाम पे क्रूड ऑयल खरीदा भी गया, जिसकी वजह से रशिया को उस प्रकार के रेवेन्यूज का जनरेशन भी होता हुआ देखने को मिला। बट अब 2025-26 में देखा जाए तो सैंक्शंस की जो इंटेंसिटी है वो और यहां पर बढ़ा दी गई है। जो मेजर लीडिंग ऑयल कंपनीज थी रशिया की, उनके ऊपर और सैंक्शंस यहां पर स्ट्रॉन्ग कर दी गई हैं, जिसकी वजह से अब एक्सपोर्ट्स के नंबर भी गिरने शुरू हो चुके हैं। एंड दैट इज द कंसर्न जो कि रशिया के लिए एक बहुत मेजर पेन पॉइंट यहां पर बन सकता है। बिकॉज उसी तरीके से अगर देखा जाए 2025 और 26 के लिए जो ऑयल रेवेन्यूज यहां पर वो जनरेट कर रहे थे, ऑयल और गैस रेवेन्यूज जनरेट कर रहे थे, हालांकि ओवरऑल रेवेन्यूज में इंक्रीज जरूर आ रहा है सरकार के लिए, बट ऑयल और गैस रेवेन्यूज जो कि 23-24 में एक मेजर शेयर यहां पर रख रहे थे, वो अब शेयर यहां पर कम होता जा रहा है, वो स्टेगनेंसी यहां पर देखने को मिल रही है। सो दिस इज समथिंग जो कि रशिया यहां पर नहीं चाहता था, है ना, कि अगर ये ऑयल और गैस की रिसीट्स यहां पर गिरनी शुरू हो गई तो जो एक सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू था वो भी यहां से गया। तो एक तो कंसर्न है ही है कि डोमेस्टिक स्पेंडिंग यहां पर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, वॉर स्पेंडिंग यहां पर की जा रही है, और जो रेवेन्यूज आ भी रहे थे अब वो रेवेन्यूज यहां पर कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड इन्हीं रेवेन्यूज को कम होते हुए देखते हुए क्या स्टेप यहां पर लिया जा रहा है कि पुतिन जी डिमांड कर रहे हैं कि और टैक्सेस यहां पर अब इंप्लीमेंट किए जाएंगे, क्योंकि स्लो डाउन हो रही है एंड वी वांट टू मेक श्योर कि स्लो डाउन को
हम प्रिवेंट कर सकें, सरकार के पास पैसा आ सके और जो वॉर फ्रंट पर इतना मेजर स्पेंडिंग किया जा रहा है उस स्पेंडिंग को कंटिन्यू रखा जा सके। सो दैट इज द पॉइंट, जिसकी वजह से वैल्यू एडेड टैक्स 22% यहां पर कर दिया गया, कॉर्पोरेट टैक्स यहां पर बढ़ाया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग पे कॉस्ट यहां पर बढ़ाई जा रही है, टैक्सेशन बढ़ाया जा रहा है। अब जब भी टैक्सेशन बढ़ेगा तो और कॉन्ट्राडिक्टरी पॉलिसीज यहां पर आएंगी और उसको कॉन्ट्रैक्शन में वो कंट्रीब्यूट करेगा। तो जो ऑलरेडी वो डेथ जोन वाली हम बात कर रहे हैं कि स्लो डाउन आ रहा है, वो स्लो डाउन फर्दर और डीप हो सकता है, वो नेगेटिव इक्विलिब्रियम और स्ट्रेंथन हो सकता है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक कोलैप्स आना कोई बहुत वेट करने वाली बात नहीं रहेगी, वो एक इनएविटेबल फिर यहां पर बन जाएगा, बिकॉज टैक्सेशन यहां पर बढ़ रही है। अब एक तरीके से जहां पर अभी तक ऑयल रेवेन्यूज के थ्रू यहां पर रशिया कमा रहा था, अब वो इंटरनली ही आपस में पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है कि भैया टैक्सेशन के थ्रू कहीं और दूसरे सेक्टर से पैसा निकाला जा सके, ताकि जो कंटिन्यूस फ्रंट है वॉर का उसे यहां पर सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके। एंड मोर ओवर जो मैन्युफैक्चरिंग के केस में भी यहां पर नंबर्स प्रोजेक्ट किए जाते हैं कि टोटल मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ में 18% यहां पर नंबर देखने को मिलता है। उस मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ में आपकी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है जो कि सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन कर रही है, और यही डिफेंस स्पेंडिंग पूरे फेडरल बजट का 40% का हिस्सा ले चुका है। एज अ स्पेंडिंग 7 to 8% ऑफ द जीडीपी यहां पर बन चुकी है। एंड जो सिविलियन मैन्युफैक्चरिंग है, जो आपकी कंज्यूमर गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग है, वो आपका श्रिंक करता जा रहा है। सो दैट मीन्स कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आपने डिमांड को कंट्रोल करने की कोशिश करी, सप्लाई को बढ़ाने के लिए जो कोशिश करनी चाहिए वो अभी भी कहीं ना कहीं लैक कर रही है। एंड एज अ रिजल्ट अगर देखा जाए तो एक ह्यूमन कैपिटल क्राइसिस भी फिर यहां पर आएगा ही, कि जो आपके पास टैलेंट है वो जाना शुरू कर देगा, भागना शुरू कर देगा, राइट। एंड लेबर की शॉर्टेज यहां पर आएगी, क्योंकि आप सारा लेबर एक ही सेक्टर में यहां पर मोबिलाइज कर रहे हो। प्रोडक्टिविटी का ट्राई आ जाएगा कि वेजेस तो आपके इंक्रीज करेंगे क्योंकि आपकी लेबर बहुत कम बचेगी, बट एफिशिएंसी फिर यहां पर नहीं बढ़ पाएगी। एंड फ्यूचर जनरेशंस के लिए, जो फ्यूचर जनरेशंस हैं उनके लिए उस प्रकार के प्रोडक्टिव एसेट्स जो क्रिएट करने जरूरी हैं, एक सप्लाई क्रिएट करनी जरूरी है, वो फिर यहां पर एक अधूरी कहानी बन के रह जाएगी। सो दैट इज द पॉइंट जो कि एक मेजर कंसर्न यहां पर क्रिएट करता है रशिया के लिए, और इसी कंसर्न को हाईलाइट करते हुए बार बार यहां पर कहा जा रहा है कि रशिया नीड्स टू टेक अ स्टैंस, कि जहां पर वो अपनी अब इकोनॉमिक ग्रोथ को भी फोकस में रखे। वन ऑफ द लीडिंग इकोनॉमीज के तरीके से जब किसी कंट्री को देखा जाता है और वो वहां पर कोलैप्स करती है तो सभी देशों के ऊपर उसका इंपैक्ट यहां पर पड़ता है। हालांकि अगेन आई रिपीट, ऑन पेपर नंबर स्ट्रांग देखने को मिलते हैं कि ग्रोथ रेट है, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ है, अपार्ट फ्रॉम दैट रेवेन्यूज यहां पर जनरेट हो रहे हैं, सब कुछ सही है। बट डीप डाइव अगर देखा जाए तो अंदर ही अंदर एक बीमारी छुपी हुई है जो कि बढ़ती जा रही है, कि वो जो मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ रेट है उसमें डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है, जो स्पेंडिंग यहां पर बढ़ रही है वो वॉर स्पेंडिंग बढ़ रही है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स बढ़ते जा रहे हैं, इंटरेस्ट रेट चाहे कम आ रहे हैं बट फिर भी वो सिग्निफिकेंटली काफी ज्यादा हाई हैं। सो दैट इज समथिंग जिसको रिजॉल्व करने के ऊपर रशिया को अपनी बाकी प्रोडक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, ताकि गुड्स और सर्विसेज की जो सप्लाई है उसे स्ट्रेंथन किया जा सके, लोगों को उस प्रकार की अफोर्डेबिलिटी दी जा सके ताकि वो भी अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ पर एंजॉय कर सके। बट आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा, तो रशिया वॉर खत्म क्यों नहीं कर देता? बिकॉज एक वो धारणा रहती है ना, जब आप किसी के साथ लड़ाई भी करते हो तो आपको लगता है कि यार ये पहले हार मान जाए। वही यहां पर रशिया भी वेट कर रहा है। रशिया भी यहां पर यही कह रहा है कि ये डेथ इकोनॉमी या जो पर्टिकुलर नेगेटिव इक्विलिब्रियम, इट इज नॉट जस्ट फॉर मी, इट इज फॉर द एवरीवन, है ना। यहाँ पर वेस्ट के लिए भी है, यूक्रेन के लिए भी है, कि यूक्रेन हेविली डिपेंडेंट है वेस्टर्न फंडिंग के ऊपर। जो फंडिंग बंद हो जाएगी तो यूक्रेन ऑटोमेटिकली हार मान जाएगा। एंड 4 साल हो चुके हैं यार इस लड़ाई को लड़ते हुए, अब इतना इजिली रशिया भी बैकफुट पे नहीं जाएगा। वो कहेगा नहीं कि भैया मैं अपनी सारी वॉर को यहाँ पर खत्म करता हूँ। वो हर एक संभव प्रयास करेगा इस 4 साल के इस एफर्ट को फाइनल विक्ट्री में कन्वर्ट करने के लिए। तो वो वेट कर रहा है, वो भी यही सोच रहा है कि यूक्रेन शायद उतना आउटलास्ट ना कर पाए, मैं लंबे समय तक यहाँ पर टिक पाऊं, राइट। अब हालांकि स्टेप्स तो वहां पर ले लिए गए हैं, यहाँ पर आपका जो एक पर्टिकुलर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है टैक्सेशन का, उसे भी यहाँ पर बढ़ा दिया गया है, बट यही टैक्सेशन बढ़ाना इकोनॉमी को कॉन्ट्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर देता है। तो दैट इज समथिंग जिसको डेफिनेटली यहाँ पर रशिया को अवॉइड करना चाहिए। तो अगर तो ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखें, पीस और रिफॉर्म्स यहाँ पर आए, तो डेफिनेटली इस सिनेरियो से वो बाहर निकल सकते हैं। बट अगर यही सिचुएशन चलती रही, यही स्टैग्नेशन यहाँ पर चलता रहा, 1 से 2% तक की ग्रोथ रेट यहाँ पर आती रही, दैट टू थ्रू डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एंड एवरीथिंग, तो कहीं ना कहीं द लॉन्गर रन ये आपका एक मेजर शॉक और रिसेशन में यहाँ पर कन्वर्ट हो सकता है। तो देखते हैं समय यहाँ पर क्या बताता है, बट अभी तक की कहानी यही है कि एक डेथ जोन में यहाँ पर रशियन इकोनॉमी एंटर कर चुकी है। तो आई होप आप सभी के लिए भी कुछ ना कुछ वैल्यूएशन यहाँ पर जरूर हुआ हो। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।